हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि ये वीडियो है आर प्रोग्रामिंग और मैटलब लैंग्वेज को क्यों यूज़ करते हैं इसको देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें भी कुछ हम बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी उसे कहा जाता है सेल्स फोर्स। जनरली सेल्स फोर्स एक प्रकार का CRM सॉफ्टवेयर है। CRM सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आपकी कोई छोटी सी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे CRM सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो कस्टमर से जितना अच्छा रिलेशन आपका बिल्ड होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सेल होगा। तो जनरली CRM सॉफ्टवेयर का काम ही होता है कि कस्टमर से आपका अच्छा से अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सके। एक कस्टमर और एक कंपनी के बीच में कौन कौन सा टूल्स इस्तेमाल होना चाहिए, वो सारा टूल्स आपको सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि इसे पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब हम इसको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके CRM का फैसिलिटी हम अपना पाते हैं। सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है कि इसमें सिर्फ कस्टमर से ही रिलेशन बिल्ड करने का फैसिलिटी नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड भी फैसिलिटीज़ होती है। इसमें प्रोडक्ट को प्रमोट करने से रिलेटेड भी फैसिलिटीज़ होती है। मतलब आप यूँ समझो कि आपके बिजनेस का 60 to 70% प्रॉब्लम ये सॉफ्टवेयर आपका सॉल्व कर देगा। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या कोई छोटा सा बिजनेस, बड़ा बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो वहाँ पे CRM ERP सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो वहाँ पे आपको सेल्स फोर्स सीखना होगा ताकि आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सको। तो जनरली जिनके पास डेवलपर्स नहीं होते, जिनको सॉफ्टवेयर डेवलप करने नहीं आता है, वो प्री डिफाइंड CRM सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेल्स फोर्स। अगर खुद आप एक डेवलपर हो, आप सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना जानते हो, तो फिर आपको सेल्स फोर्स की सर्विसेज लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मर्जी से, आप अपने ज़रूरत के अनुसार CRM सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप webinstitute.com पे विजिट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी। वैसे अभी बहुत बेहतरीन ऑफर्स हम आपको कोरोना क्राइसिस की वजह से प्रोवाइड करें। अगर आप हमारी एग्जीक्यूटिव को कॉल करते हो तो वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। चलिए ज़रा अगली टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। ये तो आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होता है? जो यूजर के मशीन पे एग्जीक्यूट करे, यानी कि यूजर के ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट कर जाए। और सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होता है? जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सर्वर की सहायता लेना पड़े, जैसे कि PHP, ASP.NET। अब सपोज़ कीजिए आप चाहते हो कि C# लैंग्वेज को आप जावास्क्रिप्ट की जगह यूज़ करो एज अ क्लाइंट साइड, तो ये कैसे होगा? एक टेक्नोलॉजी है ब्लेजर, इसके माध्यम से आप C# के कोड को जावास्क्रिप्ट की जगह क्लाइंट साइड के रूप में ब्राउज़र में एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे एक वेबसाइट के लिए जावास्क्रिप्ट के माध्यम से जो भी कोड आप करते हो, सपोज़ कीजिए वो सारा काम आप C# के माध्यम से करना चाहते हो, तो वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगा ब्लेजर। इसके माध्यम से आप इजीली कर सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है, ज़रा इसको जानिए। ब्राउज़र में एक टेक्नोलॉजी होता है वेब असेंबली के नाम का। जब तक ब्राउज़र में ये टेक्नोलॉजी नहीं होगा तब तक कोई भी क्लाइंट साइड लैंग्वेज ब्राउज़र में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट भी ब्राउज़र में इसीलिए एग्जीक्यूट करता है क्योंकि ब्राउज़र में वेब असेंबली नाम का एक टेक्नोलॉजी होता है। तो आप चाहते हो C# आपका ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करे, तो C# को आपको वेब असेंबली से जोड़ना होगा। और ऐसा करने के लिए हम ब्लेजर का इस्तेमाल करते हैं ताकि C# के कोड को वेब असेंबली से जोड़ा जा सके और C# का कोड आपके ब्राउज़र में ही एग्जीक्यूट करे। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ आपका सर्वर साइड लैंग्वेज ASP.NET होगा। अगर आप सर्वर साइड लैंग्वेज PHP वगैरह इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे ब्लेजर टेक्नोलॉजी को आप ऐड नहीं कर सकते हो। समझ में आया? वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए ज़रा अगले टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। आपने सुना होगा MVC के बारे में। MVC का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर। जनरली जब हम बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो अगर सॉफ्टवेयर को बिना सोचे समझे आप बनाओगे तो आप फंस जाओगे बीच में। थोड़ा सा काम होगा, बीच में कहीं आप ऐसे फंसोगे, सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होगा। तो MVC एक आर्किटेक्चर पैटर्न आपको प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हो तो सॉफ्टवेयर एक बेहतर फ्लो में आपका डेवलप होना शुरू होगा और A to Z आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। क्योंकि MVC आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर सिस्टम को कैसे प्रोसेस करना है। जनरली MVC को हम किसी सर्वर साइड लैंग्वेज के साथ पढ़ते हैं, जैसे कि आप PHP के साथ पढ़ सकते हो, ASP.NET के साथ पढ़ सकते हो,
हमने भी MBC को इंक्लूड करके रखा है। अगर आप वेब इंस्टीट्यूशन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिलेबस को देखोगे तो आप देखोगे कि हमने ASP.NET के साथ MVC को इंक्लूड करके रखा है, क्योंकि MVC के बिना बड़े सॉफ्टवेयर पे काम करना बेवकूफ़ी है। अब चलिए ज़रा सेलेनियम के बारे में जानते हैं कि सेलेनियम क्या होता है। जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसकी टेस्टिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर प्रोडक्शन रेडी हो गया और कंपनी उसे यूज़ कर रही है और बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो बहुत बड़ा रिस्क होता है उस कंपनी के लिए जिस कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। इसीलिए जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट करने का काम सेलेनियम के माध्यम से करते हैं। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल है जो आपको सॉफ्टवेयर में बग फाइंड करके देगा, क्या कमी है उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंतर्गत सिर्फ सेलेनियम ही नहीं पढ़ते, और भी चीज़ें पढ़ते जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको सिखाते हैं। जैसे देखो, आप हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे विजिट करोगे तो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, जिसके अंदर हम आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डिबगिंग, सॉफ्टवेयर एनालिटिक, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आपको मिलती है। हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए, वो सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।